नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। रियलिटी चेक में आज बात करेंगे रैन बसेरों की, क्योंकि ठंड का सितम अब बढ़ने लगा है। जो लोग बेघर हैं या जो लोग रास्तों में ही किसी कारण से रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने घर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है। लाखों करोड़ों का बजट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहर दर शहर कैसे हैं रैन बसेरों में इंतजाम, उसका रियलिटी चेक किया है हरियाणा न्यूज ने, वो आपको दिखाते हैं। तापमान रोजाना घट रहा है। आज का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री पे है और शीतलहर अब चलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो बेसहारा है, बेघर है या बाहर से आने वाले लोग हैं, जिनको रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपनी रात गुजार सके और उनकी सेहत पर किसी तरह का प्रतिकूल असर इस सर्दी का ना हो। ऐसी व्यवस्था की गई है। करनाल जिले में ऐसे कई रैन बसेरे बनाए गए हैं। मैं इस समय घरौंडा नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर रैन बसेरे में, जिनको रात के लिए यहाँ ठहरना है। व्यवस्था देख लीजिए आप, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए जाने चाहिए। काफी पुराना ये रैन बसेरा है और सर्दियों में विशेषतः बाहरी लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं या बेसहारा लोग या बेघर लोग, उनके लिए ये खुला रहता है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर है जी। कहाँ से आए आप? रोहतक से आए थे जी। रात यही रुकेंगे? हाँ जी। किसने बताया अभी यहाँ रैन बसेरा है? ये तो जी और रास्ते में ऑटो वाले से पूछी थी जी। अच्छा, हाँ। सरकारी है? क्या जी? ये सरकारी है? हाँ जी। तो कोई पैसा वगैरह देना पड़ता है क्या यहाँ? ना जी, अच्छा, क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो सर जी अभी आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ। आपका क्या नाम है? करमवीर जी, आप कहाँ से आए? समचाना से। अच्छा, तो यहाँ रैन बसेरे के बारे में कैसे जानकारी मिली? मतलब जी किसी को पता करा था, मैन अड्डे पे, बस अड्डे पे, मतलब रहने बसेरे में चले जाओ, सोने साने के बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा है। तो कहीं और भी तलाश रहे थे या इसके अलावा? तो यहीं आए सीधे। यहाँ कैसा लगा आगे? अच्छा लगा जी। ठीक है हाँ व्यवस्था? जी, ठीक है जी। साफ सफाई ठीक है? साफ सफाई ठीक है जी। ये जो बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं ठीक है जी, पुराने तान बजानी है। नहीं, देखे हैं आपने भी कैसे हैं? ठीक है, हालत जो समय पे मिल जाए। तापमान रोजाना घट रहा है। आज का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री पे है और शीतलहर अब चलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो बेसहारा है, बेघर है या बाहर से आने वाले लोग हैं, जिनको रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपनी रात गुजार सके और उनकी सेहत पर किसी तरह का प्रतिकूल असर इस सर्दी का ना हो। ऐसी व्यवस्था की गई है। करनाल जिले में ऐसे कई रैन बसेरे बनाए गए हैं। मैं इस समय घरौंडा नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर रैन बसेरे में, जिनको रात के लिए यहाँ ठहरना है। व्यवस्था देख लीजिए आप, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए जाने चाहिए। काफी पुराना ये रैन बसेरा है और सर्दियों में विशेषतः बाहरी लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं या बेसहारा लोग या बेघर लोग, उनके लिए ये खुला रहता है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर है जी। कहाँ से आए आप? रोहतक से आए थे जी। रात यही रुकेंगे? हाँ जी। किसने बताया अभी यहाँ रैन बसेरा है? ये तो जी और रास्ते में ऑटो वाले से पूछी थी जी। अच्छा, हाँ। सरकारी है? क्या जी? ये सरकारी है? हाँ जी। तो कोई पैसा वगैरह देना पड़ता है क्या यहाँ? ना जी, अच्छा, क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो सर जी अभी आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ। आपका क्या नाम है? करमवीर जी, आप कहाँ से आए? समचाना से। अच्छा, तो यहाँ रैन बसेरे के बारे में कैसे जानकारी मिली? मतलब जी किसी को पता करा था, मैन अड्डे पे, बस अड्डे पे, मतलब रहने बसेरे में चले जाओ, सोने साने के बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा है।
तो कहीं और भी तलाश रहे थे या इसके अलावा? ना जी, हम तो यहीं आए सीधे। यहाँ कैसा लगा आगे? अच्छा लगा जी। ठीक है हाँ जी, व्यवस्था? ठीक है जी। साफ सफाई ठीक है? साफ सफाई ठीक है जी। ये जो बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं? ठीक है जी, अपने तान बजानी है। नहीं, देखे हैं आपने भी कैसे हैं? ठीक है, हालत जो ठीक है? समय पे मिल जाए वो अच्छा है जी। इतनी साफ सफाई तो नहीं है। ना जी, कौन ना वो सफाई कम है। नहीं, आप इस पे लेटेंगे, ये है क्या रे, बिस्तर, मजबूरी बैठ के भी रात काटनी पड़ जाए जी, मजबूरी में तो। तो मजबूरी है। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? कंवरपाल है सर। आप देखते हैं सारा, यहाँ रुकते हैं? हाँ जी। क्या क्या व्यवस्था रखी है यहाँ लोगों के लिए? बस यहाँ खाने की तो व्यवस्था नहीं, बाकी रहने की व्यवस्था है। कितने बेड हैं यहाँ? यहाँ छः सात बेड आ जाए पर है जी, हाँ, और ये 6-7 नीचे है जी। और सर्दी में लोग आएंगे, कंबल वगैरह क्या है? कंबल है जी, कंबल है? हाँ जी। कितने? 25-30 कंबल है जी। 25-30 कंबल है। हाँ। रोजाना कितने के लोग रुक जाते हैं यहाँ? बस सर कभी तो 4-5 आ जाए जी, कभी एक आवा जी, कभी आ ज्यादा जाते हैं। तो बाहर जो स्टेशन पे आसपास या बस अड्डे पे सोते रहते हैं खुले में, उनके पास नहीं जाते कि यहाँ आ जाओ? बस हम तो ड्यूटी करते हैं जी, हम थोड़ी ये जाएंगे इतना गंदा क्यों है यहाँ? सर। ये तो कमेटी वालों का काम है, अभी सफाई होगी जिसकी। बाहर की तो हो गया, अंदर की रह रही है, चदरा ये साफ होंगी। चद्दर इतनी गंदी, तकिए इतने गंदे, साफ सफाई है नहीं यहाँ। क्या कह सकते हैं जी, आते कमेटी नहीं कोई यहाँ पर? आते हैं जी। बस कल आए थे जी, कल बाहर की सफाई करके, हम्म। बाकी अंदर की रह रही है जी। ये कब होगी? लोग तो रोज आते हैं। कल कह रहे थे जाएंगे वो। कल आएंगे। हाँ जी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है, कितनी गंदी और बदहाल स्थिति है यहाँ पर, जो लोगों के ठहरने के लिए बनाई गई है। चदरें हैं, काफी पुरानी है, फट चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पंखे यहाँ पर जो लगे हुए हैं, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि साफ सफाई हुए यहाँ कितना अरसा बीत चुका है। ये व्यवस्था है प्रशासन की ऐसे लोगों के लिए जो रात में अपना बसेरा तलाशते हैं, किसी तरह से वो ठंड से बच सके। लेकिन जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या आखिर यही है रैन बसेरों की व्यवस्था जो की गई है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि हालात यह हैं, बेहद गंदे ये हालात हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि महीनों से यहाँ किसी तरह की कोई देखरेख नहीं हुई है। पूरी बिल्डिंग का हाल यही है, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह की गंदी स्थिति में लोगों को मजबूरन रात गुजारनी पड़ती है। लोगों से भी हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि ठंड के मौसम में उनके पास शायद कोई और विकल्प ना हो, तो ऐसे में मजबूरी है यहाँ पर रहना। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, कितने बदतर हालात हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो व्यवस्थाएं शायद जो प्रशासन को पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ये प्रबंध पहले करने चाहिए थे, ताकि जो लोग इन सरकारी रैन बसेरों में आए उनको पर्याप्त सुविधा मिले, साफ सुथरे तरीके से वो अपनी रात को काट सके। लेकिन अभी उतने प्रबंध माकूल दिखाई नहीं दे रहे, इनमें बड़े सुधार की जरूरत है। प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जारी है और महेंद्रगढ़ के तापमान की बात की जाए तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक रैन बसेरे का संचालन महेंद्रगढ़ में कहीं भी नहीं किया गया है। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन में मौजूद हूं, जहां पिछली बार जो रैन बसेरा वो बनाया गया था। लेकिन उस कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब की बार जो कमरा उसको फिलहाल ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो रात के अंदर कहीं ना कहीं जो आसरा लेने का कार्य रैन बसेरों के अंदर करते हैं, उनको आज भी जो खुले आसमान के तरह अंदर जो रात बिताने को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है। इस वक्त कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि पिछली बार यहाँ रैन बसेरा बनाया था, लेकिन अब की बार किस प्रकार के क्या बंदोबस्त किए गए हैं। क्या नाम बाबू जी आपका? सुरेश सरोवा। अच्छा, पिछली बार रैन बसेरा बनाया गया था, अब की बार कोई इंतजाम ना कोई स्टाफ कोई नजर आ रहा है यहाँ, क्या कारण है बाबू जी? पहले यहाँ पिछली बार गद्दे और कंबल वगैरह रखी गई थी और महीना 2 महीना पहले उनको ले गई। किसके द्वारा रखे गए थे? नगर पालिका के द्वारा रखी गई थी। तो अब की बार कोई सूचना आई हो रैन बसेरे को लेकर? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं है। हमारे प्रशासक महोदय से मेरी बात हुई है, प्रशासक महोदय के पास कोई समाचार नहीं है। तो क्या लगता है कि बाबूजी सर्दी एक बार फिर अपना जो प्रकोप है वो दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक रैन बसेरा नहीं बनाया गया प्रशासन के द्वारा? सर्दी तो चल ही रही है, सर्द हवाएं भी चल रही है सर। तो अभी तक कोई कॉल आई हो, कोई स्टाफ आया नगर पालिका का देखने के लिए? अभी तक कोई ऐसा कोई नुमाइंदा नगर पालिका की तरफ से आया हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। हमारी अम्बेडकर भवन में तो कोई आया नहीं है।
बिल्कुल, हरियाणा न्यूज की टीम आज रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची थी कि रैन बसेरों की क्या हालत है, लेकिन यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात तो सामने आई कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर अभी तक जो रैन बसेरा उसका कोई भी संचालन है वो जिला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। जो संस्था है इनके सदस्यों का यही कहना है कि नगर पालिका की टीम के द्वारा हर साल यहाँ पर जो रैन बसेरा वो बनाया जाता था और इसी कमरे के अंदर जो रैन बसेरा उसका संचालन किया जाता था। लेकिन इस बार की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सर्दी या ठंड है उसका जो प्रकोप है वो दिखाई देने लग रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टाफ या कोई व्यक्ति या किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति यहाँ पर नहीं की गई है। लगातार जो तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के रैन बसेरों को लेकर जो इंतजाम है वो जीरो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन क्या एक्शन लेती है और कब तक महेंद्रगढ़ के अंदर जो रैन बसेरा उनका संचालन शुरू हो पाता है। देखिए, आज हम खड़े हैं अम्बाला छावनी के रैन बसेरे में। ये बस स्टैंड के बिल्कुल जो है ऊपर रैन बसेरा बना हुआ है, जहाँ जो है ये डोरमेट्री सिस्टम भी है और यहाँ जो आने जाने वाले गरीब यात्री होते हैं उनके रुकने के लिए जो ये बनाया गया है। जबकि जैसे कि हम आपको दिखा दें कि ये डोरमेट्री है, इस डोरमेट्री के अंदर जो है एक बेड पर जो है दो लोग जो हैं वो यहाँ सो सकते हैं। ये डबल डोरमेट्री बनी हुई है और इसके साथ ही जो है अन्य भी सुविधाएं इसमें दी गई हैं, जैसे कि शौचालय है ये भी बनाया गया है और शौचालय जो है ये ठीक ठाक हालत में बना दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इसमें ये जो है सुपरवाइजर है और जो यहाँ पर जो भी सुविधा है व्यवस्था है वो यही देखते हैं। ठीक है, और ये अभी क्या नाम है बैठा आप? मेरा नाम गोविंदर सिंह है सर। गोविंदर जी, आप क्या करते हैं? मैं टाटा रेलवे इंजीनियर सर, अम्बाड़ा कैंट। ठीक है, आप कैसे आए हैं यहाँ? मैं सर रैन बसेरे के लिए आया हूँ। मैं देखा बहुत सुविधा आप लोगों ने बहुत बढ़िया बना रखी है। बहुत अच्छे परिवार, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ बहुत अच्छे लिए अम्बाले से अनिल जी ने बहुत सुविधा दे रखी है मेरे को कि जो भी परिवार गरीब से भी आते बाहर से भी आते उन लोगों के लिए बहुत कर रखा है। मैन मेरे सुपरवाइजर भी हैं, गार्ड भी, सब कुछ लगा रखी है लोगों ने। बस स्टैंड के साथ में है ये मेरे, और साहब बड़े बड़े साहब भी आ रखे मेरे साथ, सरदार जी हमारे और बाबू जी भी आ रखे। इन्हीं चक्कर में ये रात में भी घूमते कि जेब कतरा कोई वैसा ना आए, कोई बाहर का व्यक्ति ना आ जाए किसी चीज़ के लिए, कोई मोबाइल कोई चीज़ बैग वगैरह के लिए स्पेशल गार्ड लगा रखा है इन लोगों के लिए। और जो रात में चेकिंग भी करते, हमारे बड़े बड़े बाबूजी आते चेकिंग करते, सरदार जी हैं, सरदार जी का नाम नहीं जानता वैसे ही मेरे, तो उनके लिए हम वो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये थे हमारे इंजीनियर हैं और ये यहाँ आए थे और रैन बसेरा जो है ये देखने आए थे। ये इनके सुपरवाइजर हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू जी, यहाँ कितनी डॉर्मेट्री है और कितने बेड हैं और क्या सुविधा है? सर ये पूरा ही डॉर्मेट्री है। ये लेडीज डिपार्टमेंट है और सामने वो देख रहे हो आप वो जेंट्स डिपार्टमेंट है। अभी फिलहाल एक ही यात्री आया हमारे पास जो पेपर वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर वही रुकते हैं। जैसे तो भिखारी वगैरह सबके लिए इनके यात्रियों के लिए लगी है, जैसे भिखारी वगैरह होते हैं उनको होमलेस, उनको उठाने के लिए या सोने के लिए उनके लिए ड्यूटी अलग से लगी है नगर निगम की। इसके साथ साथ जो है और क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? लैट्रिन बाथरूम है, गीजर लगे हुए हैं, आरओ लगा हुआ है सर। भाई है कि यात्री सामान की अपनी जिम्मेदारी है। जैसे कि अब सर्दी पड़ रही है, सर्दी में जो है जैसे कि अब दिखाई दे रहे हैं सिंगल बेड ये दिख रहा है, इनके कंबल वगैरह या कंबल सब कंबल है ही, दो कंबल दे देते कोई मांगता तो, बाकी सिराने दे देते हम कंबल के। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए यहाँ जो है ये हम आपको दिखा रहे थे जो रैन बसेरा, यहाँ बीच में डॉर्मेट्रीज में महिलाओं के रुकने की सुविधाएं भी हैं और जेंट्स के रुकने की सुविधाएं भी हैं, बाथरूम भी है और जो खाने पीने का जो है वो बिल्कुल जो है इसके पास ही जो मौजूद है। इसके अलावा जो है डबल जो स्टोरी है ये डॉर्मेट्री है। यहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा लोग जो हैं एक दिन में यहाँ रुक सकते हैं। देखिए, इस समय हम रेलवे रोड पानीपत के नजदीक और आप देख सकते हैं कि तमाम दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक जो है चल रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ से जो है दिल्ली की तरफ, दोनों ही तरफ जो है वो ट्रैफिक चल रहा है। और NH-44 ये नेशनल हाईवे लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो रैन बसेरे को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, वो हमने आपको दिखाई थी। अब हम दिखाते हैं एक ये रियलिटी चेक। ये देखिए लोग बाग जो हैं जमीन पर किस तरीके से सो रहे हैं। आप इनको देखिए कि किस तरीके से व्यवस्था क्या है, आप देख सकते हैं। हम किसी से सज्जन से बात भी करेंगे। भाऊजी, सो रहे हैं क्या? ये देखिए ये लोग जो हैं, ये आप कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हैं आप? मैं यही से हूँ। तो आप रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते? रैन बसेरे में व्यवस्था है। रैन बसेरे में मैं लेबर आदमी हूँ। चोरी होती है वहाँ पे? चोरी होती है और लेबर आदमी हूँ मैं। हाँ? लेबर आदमी हूँ। लेबर। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता? कुछ भी ना मिलता जी।
कहने वाली बात है। देखिए यहाँ के हालात देखिए आप, ये समझिए प्रशासन के जो दावे हैं, नगर निगम के जो दावे हैं, उनके दावे हैं कि रैन बसेरा में हमने लोगों के लिए व्यवस्था की है, आम लोग जो हैं जो रुकते हैं। आप ये हालात देखिए कि किस तरीके से, और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं आज आपको टेम्परेचर बताऊं तो 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार ठंड भी हो रही है। तो तमाम ये जो लोग हैं जिनको रैन बसेरा में होना चाहिए, वो लोग जो है जमीन पर सोने को मजबूर हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन देख रहा है? तो आप ये तस्वीरें जो है ये देख सकती हैं। हरियाणा न्यूज़ आपको दिखा रहा है रियलिटी चेक के किस तरीके से लोग बाग रैन बसेरे को छोड़कर आम जमीन पर जो है, और देखिए दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ ये NH-44 हाईवे है, और ये इस समय जो समय अगर मैं आपको बताऊं तो 10:15 हुए हैं। तो ये हालात हैं। किस तरीके से आने वाले समय में सर्दियां भी बढ़ सकती हैं, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आज की हालात है वो आपके सामने है। देखिए अब पहुंचा है हरियाणा न्यूज़ पानीपत रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से, देखिए जो यात्री हैं जिनकी ट्रेन लेट है या जिनको रुकना है, वो लोग जो है किस तरीके से रात के समय जो है किस तरीके से यहाँ पर सो रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है वो हमने आपको पहले भी दिखाया था कि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से बिल्कुल नदारत है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं जिनको ट्रेनों से जाना होता है, तमाम लोग जो हैं उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। एक महिला भी हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे कि जी क्या नाम है आपका? सर प्रिया। आप कहाँ जाना है आपको? झारखंड। तो आप लोगों की कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हमें तो यही जगह दिखी। कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है। तो यहाँ पे और कुछ आपको व्यवस्था नहीं लगा कि कुछ कहीं ठहरा जा सके यहाँ पे रात को किस तरीके से, क्योंकि ठंड भी काफी, इस समय ठंड भी काफी है जी, और बच्चा भी है आपके साथ, जी। तो क्या कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो ट्रेन कब की है आपकी? ट्रेन तो सुबह 3 बजे यहाँ टिकट होगी। तो इस आप बच्चे को, इसको किस तरीके से आप संभालेंगे सारी रात? यहीं बैठ कर। बेटा क्या यहीं बैठ कर। यहीं बैठ के रात को? तो देखिए थोड़ा सा ऐसा माहौल भी रहता है, तो बच्चे को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए या तो अंदर चले जाइए आप लोग। बिना टिकट के अंदर कैसे जाएंगे? देखिए ये भी बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये परिवार जो है, बच्चा साथ में है और बच्चे को साथ लेकर सारी रात बैठना, क्योंकि सुबह की ट्रेन है, तो किस तरीके से वो, तो ये तमाम इंतजाम जो है, इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि सवारियां जो हैं सुखमय तरीके से रात को बिता सकें, वो बच्चे के साथ रह सकें। और तमाम ये चीज़ें, ये तस्वीरें हैं आप हमारे सामने देख रहे हैं कि किस तरीके की रेलवे जंक्शन पर जो है, पानीपत रेलवे जंक्शन है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी समुचित व्यवस्था है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। रात्रि में यहाँ पे यात्री आते हैं, उनके लिए बिस्तर हैं, रजाई है और पलंग है। क्या आपका नाम क्या है? कितने दिन से यहाँ पर ये रैन बसेरा शुरू किया गया? सर ये 18 नवंबर से स्टार्ट है। 18 नवंबर से शुरू किया। तो दिन से लोग कभी कभी कम आते, कभी एक आध बार नहीं भी आते, ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है उसका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यात्री जो आते हैं उनको यहाँ सुलाए। तो दूसरे कर्मचारी? हाँ रुकते हैं, रोडवेज के कर्मचारी रुकते हैं। कर्मचारी महिलाएं क्या रुकती हैं? हाँ महिलाएं यहाँ रुकती हैं। राजेंद्र सिंह है, रास्ता रोड में 10 साल से रहा हूँ। राजेंद्र जी वो उधर है, हमारा तो ये इधर है भाई साहब, हम तो यहाँ आपके सोते हैं आके, यहाँ कोई अपने यात्री यहाँ रुकते हैं, दूसरे लोग आते हैं रात को, बहुत रुकते हैं, करते रहते हैं। हाँ आते हैं, रुकते हैं। तो कोई उनकी कोई हमारे पास तो कोई नहीं होती ना, हमारे सामने आदमी दिखा नहीं। मेरा नाम जय भगवान है। मैं रात को दिल्ली से आया था, शाम को बचने के लिए कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मैं बस स्टैंड पर रुक गया। यार रैन बसेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुविधा है रहने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं जा सका, मैं यहीं डटा। प्रशासन सुविधा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। आज बिल्कुल है जी बस स्टैंड। संस्थान प्रबंधक राज्य परिवहन भिवानी नगर परिषद द्वारा हमारे विश्राम गृह में यात्रियों के लिए रैन बसेरा चलाया गया है। उसमें 10 बिस्तर में रजाई के लगाए गए हैं और 5 बिस्तर हमारी तरफ से हैं। कुल मिला के 15 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ में
यात्रियों के लिए शौचालय है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। लगभग 10 यात्री प्रतिदिन के हिसाब से रुक रहे हैं। अभी ठंड कुछ कम है, ज्यादा होगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और अपने गंतव्य पर विश्राम करके जाएंगे। यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सर्दी के मौसम में यात्रियों की संख्या कम है। जो एक आध है वो सुबह अपने गंतव्य पर चला जाता है। सुबह हमारी 5:30 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे चंडीगढ़ के लिए, 4:30 मथुरा के लिए है, चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, और लोकल रूटों में भी 6 बजे शुरू हो जाती है सर्विसेज। लघु सचिवालय के पास आप सामने देख सकते हैं कि लघु सचिवालय है और नगर निगम और प्रशासन की तरफ से 4 जो है रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। ये रैन बसेरा जो है स्काईलार्क के पास है और इसके बारे में हम बता दें आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यवस्था क्या है उसको लेकर जो है आप यहाँ पर रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है जी मेरा। सुरेंद्र, आप कर्मचारी हैं यहाँ पे? मैं कर्मचारी हूँ जी, मेरी ड्यूटी है यहाँ। ड्यूटी है। अभी तक तो जब हम आए थे लाइट वगैरह नहीं थी यहाँ पे? पहले लाइट बंद थी, सब कुछ था इसमें। तो लाइट तो खोलनी होती है ना, लाइट वगैरह जला के, तभी तो हम आदमी आए। हाँ, अब बंदे आते हैं जब हम लाइट जला के रखते हैं। आपने मोटरसाइकिल भी अंदर कर रखी है? क्या करें जी, और बाहर तो कोई ले जाएगा उठा के। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, पानी के तो नहीं है जी, पानी तो घर से लाना पड़ता है, मैं बोतल में पानी लेके। और जो शौचालय है हमने देखा उसके अंदर आदमी कोई घुस भी नहीं सकता। शौचालय तो क्या कह सकते हैं जी, शौचालय के नहीं कह सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इस रैन बसेरा की बात करूं, इसके साथ लगते हुए जो है आप आगे जाएंगे लाल बत्ती पर भी रैन बसेरा है, वहां पे भी हम हालात दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोगों को जरूरत होती है, जो लोग देर रात्रि में ठहराव करते हैं, उनके लिए जो है प्रशासन ने या नगर निगम ने कोई खास इंतजाम नहीं किया। अगर यहाँ पर ठहरते भी हैं आप तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, जो शौचालय है, शौचालय नजदीक है लेकिन आप इसके अंदर घुस नहीं सकते। तो किस परिस्थिति में आम एक नागरिक जो है वो रात को अगर ठहराव करता है तो किस परिस्थिति में वो यहाँ पर ठहरता है? कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ पर कर्मचारी है उसने स्वयं बताया है कि मोटरसाइकिल उसने अंदर रखी है ताकि कोई चोर ना ले जाए। तो व्यवस्था आप देख लीजिए, बाहर कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ जो है अंधेरा है और अंदर जो है लाइट जो है जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तब लाइट जली है। तो इस तरीके की पानीपत प्रशासन की व्यवस्था है। तो देखा आपने, कहीं रैन बसेरों में ठीक ठाक इंतजाम है तो कहीं ताला लटका हुआ है, कहीं गंदगी का अंबार है। हालांकि ये खबर दिखाए जाने के बाद कई शहरों में रैन बसेरों की स्थिति को ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर हालात बदतर बने हुए हैं। बहरहाल देखना होगा, जहां व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं है वहां और कितने दिनों में व्यवस्था को ठीक किया जाएगा और ठीक किया भी जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस रियलिटी चेक में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।